दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एमईजी 19 का आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लॉक नंबर आपका 6 है, मल्टीकल्चरल राइटिंग। इसके 2 टॉपिक्स को मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ और ये उससे पहले हम लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो इन टॉपिक्स के एंड में जो है वो ये क्वेश्चन दिया गया है। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं में से जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बताना है कि वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी क्या है, उसको डिस्कस करना है। उसके साथ आपने बताना है कि वाइट ऑस्ट्रेलियन जो पॉलिसी थी उसके एंड होने के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ में क्या चेंज आया। तो इससे पहले हम लोग बताएंगे कि वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी पॉलिसी थी, मतलब जिसके अंडर कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए थे कि जिनके मुताबिक जो ऑस्ट्रेलिया था वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन पीपल के लिए था। मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ के जो वाइट लोग थे, जैसे कि ब्रिटिश और आयरिश लोग थे, सिर्फ उन्हीं के लिए ये देश रहेगा। मतलब वही लोग यहाँ पे मूव कर पाएंगे और उन्हीं को यहाँ की जो है वो सिटीजनशिप मिलेगी। और इससे क्या हुआ कि मतलब ये जो पीरियड था 1880 से 1940 के बीच में, ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड था। इसमें क्या हुआ था कि बाकी जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप थे, जैसे कि एबोरिजिनल, चाइनीज़ और जर्मन लोगों की जो इसमें जनसंख्या थी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और यहाँ पे जो ये ऑस्ट्रेलिया थे मोनोकल्चरल कंट्री बन गया था। कहने का मतलब कि यहाँ पे अब सिर्फ ब्रिटिश और आयरिश ओरिजिन के जो लोग थे वो बच गए थे, और बाकी जो है वो जितने भी इथनिक ग्रुप्स थे वो डिक्लाइन होने को हो रहे थे। फिर क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो वर्कर्स की शॉर्टेज होने लगी। तो उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ जो है मल्टीकल्चरलिज्म में, या फिर हम कह सकते हैं कि इमिग्रेशन में कुछ जो है वो चेंज लाए, कुछ नई पॉलिसीज़ लाई, कुछ नए एक्ट लाए, जिसके मुताबिक जो है वो डिफरेंट जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ थी वहाँ से जो लोगों को अट्रैक्ट किया जाने लगा और वो इस देश में आने लगे लोग। तो इसके अंदर जो है वो क्या हुआ कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है वो वाइट लैम लेबर गवर्नमेंट आई। तो उसके बाद उन्होंने बहुत बदलाव लाया। मतलब उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है वो कुछ लॉज लाए, जैसे कि जो एबोरिजिनल पीपल है ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, उनके खिलाफ एक्ट लाए। लोगों को डिफरेंट कंट्रीज से अट्रैक्ट करने के लिए न्यू न्यू पॉलिसीज़ लाई। और बहुत ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज सिखाने के लिए लोगों को हेल्प दी गई दूसरे देशों से। और इसमें आपने बताना है कि क्या जो है वो पॉलिटिकल स्फेयर में और इंटेलेक्चुअल स्फेयर में क्या चेंज आया। तो मैंने सब यहाँ पे जो है वो क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहले मैंने दिया है पॉलिटिकल शिफ्ट, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो पॉलिसी बनी ऑफिशियली जब वाइट लैम की गवर्नमेंट आई। उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलियन जो वाइट पॉलिसी थी इसका जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रमोशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट एंगेजमेंट। उसके बाद आपने बताना है जो है वो शिफ्ट आफ्टर वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या शिफ्ट आया। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या बदलाव आया था वर्ल्ड वार 2 के बाद, कि यहाँ पे लेबर की जो है वो शॉर्टेज हो गई थी। मतलब उसके जो वर्कर्स थे इस देश में उनकी कमी हो गई थी। इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो इसलिए यहाँ से जो दुनिया के अलग अलग देशों से जो स्किल्ड लोग थे, स्किल्ड लेबर थी, उनको अट्रैक्ट किया गया यहाँ पे। और इस तरह से जो लोगों का जो इनफ्लो है इस कंट्री में होने लगा। और नेचुरली धीरे धीरे करके क्या होने लगा, ये जो कंट्री थी मोनोकल्चरल कंट्री से ये जो है वो मल्टीकल्चरल कंट्रीज की तरफ जो है वो आगे बढ़ने लगी। उसके बाद आपने बताना है इंटेलेक्चुअल लाइफ में क्या जो है वो बदलाव आया। तो जैसे कि हम समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता था यहाँ पे, मतलब जब वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी थी तो उस समय क्या होता था कि जो वाइट लोग थे उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाता था। उन्हीं का जो लिखा हुआ जो लिटरेचर है उसी को जो है वो मेन स्ट्रीम या फिर सेंटर में माना जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, यहाँ पे जो है वो अलग अलग जो वॉइसेस जो है वो हमें सुनाई देने लगी। मतलब अलग अलग जो पर्सपेक्टिव लोगों के आने लगे इस देश में। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे नई नई पॉलिसी आई इमिग्रेशन के लिए, तो लोग जो हैं वो अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों से और अपने देश के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अपने देश के अंदर जो है वो लोगों के जो आइडियाज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाने लगी। और यहाँ पे जो कल्चर रिचनेस को है सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो वो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इंटेलेक्चुअल लाइफ में जो है वो काफ़ी बदलाव हुआ। यहाँ पे काफ़ी
जो दूसरे नॉन यूरोपियन लोग थे उनके लिए जो है वो नए नए इंस्टीट्यूट खोले गए जहाँ पे उनको लैंग्वेज सिखाई जाती थी, कॉलेजेस खोले गए और यहाँ पे अलग अलग देशों से जो बच्चों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाने लगा। और यहाँ पे जो काफ़ी क्वालिफाइड जो लोग हैं जब यहाँ पे आने लगे तो यहाँ की जो इकॉनमी थी, यहाँ का जो बिजनेस है वो एक्सपैंड होने लगा। और लोग जो हैं वो अपनी यहाँ की जो जो भी आइडियाज़ हैं और उसमें जो है वो अपना रोल प्ले करने लगे। तो ये जो शिफ्ट है, अगर आपको कुछ और भी पता है ज़रूर से आप लिख सकते हो, वो बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। तो एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी फ्रेंड्स। और जो मेरे फ्रेंड्स अगर दिसंबर सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट जून जुलाई सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अभी से तैयारी कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। और इससे क्या होता है कि अगर आप साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते चलते हो तो इससे फिर आपको काफ़ी आसान हो जाता है। जब आपके एग्ज़ाम आते हैं उस समय जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, मतलब आपने चीज़ों को सिर्फ रिवाइज़ करना होता है। और सबसे बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। और कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, सबसे पहले हमें मतलब उस चीज़ को सिंपल वे में समझना होता है। मतलब हमें कॉन्सेप्ट की समझ कब आती है, जब हम किसी चीज़ को समराइज़ करते हैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि उसको जो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है वो भी जो है वो मास्टर्स की जो टॉपिक्स को समझ पाए, तो तब जाके जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो हमें क्लियर होता है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप बेशक जैसे मर्जी लैंग्वेज का यूज़ करो, चाहे सिंपल का करो, चाहे जैसी भी मर्जी लैंग्वेज का यूज़ करो, बट सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। अगर आपको और भी टॉपिक्स पे कोई वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक को प्रिपेयर करने की। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए और खूब से तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की। बाय बाय।